चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में अचानक नीलम थिएटर में आग लग गई और लोग वहां फंस गए। अचानक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और जल्दी से लैंडर लगाकर आग बुझाने की कोशिश होती है। कई लोग सिनेमा थिएटर में फंसे रहे, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही थी। कितनी जल्दी हमारी सभी टीमें वहां पर पहुंचती हैं, लोगों को बाहर निकलती यह भी दिखा। और सभी स्कूलों के बच्चों और लोगों ने यह देखा इमरजेंसी के हालात में कैसे बचना है, कैसे निकलना है। ऐसे में सब जगह मॉक ड्रिल की जा रही है। कभी भी आपातकालीन या इमरजेंसी की स्थिति बन सकती है। कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, कैसे उन्हें ठीक-ठाक बाहर निकालना है, इस सब को लेकर मॉक ड्रिल हुई। रोज़ाना मॉक ड्रिल की जा रही है। वीरवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाज़ा में मॉक ड्रिल हुई, जिसमें चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया खुद मौजूद रहे और पूरी मॉक ड्रिल को देखा। मॉक ड्रिल के बाद प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बॉर्डर पर तनाव है और इसको लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। ऐसे में मॉक ड्रिल करने का मकसद है कि कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, तुरंत उन्हें इलाज देना है। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें कैसे काम करती हैं और कोई बिल्डिंग में फंसा हो तो उसे कैसे निकालना है, यह सब मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है। इन सब कामों के लिए अपने आप तैयार भी रहती है, फंसे हुए लोगों को निकालना भी है, लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने तक वहाँ तक पहुँचाना भी है। अगर ज़रूरत पड़ता तो बिल्डिंग को काट करके भी रास्ते बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण से यहाँ मैं सोचता हूँ जो मशीन थी वो ऊंचाई पर भी जाकर के रेस्क्यू कर सकती है, उसको उन्होंने दिखाया। लेकिन कई बार बिल्डिंग इतनी ज़बरदस्त आग पकड़ लेती है कि रेस्क्यू करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके बाद रेस्क्यू के बाद अगर कोई जान रह गई अंदर तो भी एनडीआरएफ की टीम जो है ना, वो अंदर जा कर के एक एक बिल्डिंग को संभाल करके उसमें से भी जिनको जिस प्रकार की मदद चाहिए उस प्रकार की होती है। इस समय तो क्योंकि देश के बॉर्डर पर हलचल है, हमें हर दृष्टि से तैयार रहना है। ये मॉक ड्रिल उसके कारण से है। लेकिन यहाँ का जो प्रोजेक्ट आपको और मैंने देखा है, ये तो किसी भी समय किसी भी शहर में हो सकता है। इसके लिए तो निश्चित रूप से हमारी टीम हमेशा तैयार रहे और कम से कम समय में कैसे पहुँचें और कम से कम में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कैसे हो, इस बारे में मैं सोचता हूँ कि आज यहाँ एनएसएस के, बाकी एनसीसी के सारी बच्चों को भी इस मॉक ड्रिल में देखने के लिए नहीं बुलाया। कभी मौका पड़े तो आपको स्वयं को भी इसमें एक तरह से रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनकर के अपना योगदान देना पड़ेगा।